हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ ए नोवेल डेनियल डिरोडा बाय जॉर्ज इलियट। आज हम इसकी बेसिक समरी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने कुछ समरीज़ को डिस्कस किया है जो आपके लिए इंग्लिश लिटरेचर के से रिलेटेड एनी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होंगी। सो प्लीज़ वॉच दीज लेसन्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर these type of videos. Today we start Daniel Deronda by George Eliot. It is last novel by her. It is divided into 8 parts. ये 8 पार्ट में डिवाइड है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं। फर्स्ट है डेनियल डिरोडा जो इस नोवेल का प्रोटैगनिस्ट है। इस नोवेल का नेम ही डेनियल डिरोडा के करेक्टर के ऊपर पड़ा है। एक और करेक्टर है ग्वेंडलन जो कि एक लेडी है ग्वेंडलन। एक और करेक्टर है मीरा। एंड फोर्थ है सर ग्रैंड कॉर्ट। नेक्स्ट है सर ह्यूगो। एंड एक और करेक्टर ओपेरा सिंगर इसमें एंड में आती है इस नोवेल के। नेक्स्ट है हमारे रेक्स। इन करेक्टर्स का आपस में इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले किया गया है, हम उसको डिस्कस करेंगे। जो कि ग्वेंडलन है वो जो बेसिकली स्टोरी ही ग्वेंडलन की है। इसमें एक हिडन प्रोटैगनिस्ट है जो ग्वेंडलन है और डेनियल डिरोडा इसमें इस नोवेल का टाइटल के ऊपर बेस्ड है जो वही है प्रोटैगनिस्ट है इस स्टोरी का। बट जो इसका बिग पोर्शन है इस नोवेल का वो ग्वेंडलन की स्टोरी है। जो मीरा है वो डेनियल की से प्यार करती है और उससे लव करती है एंड में उनकी मैरिज हो जाती है। जो ग्रैंड कॉर्ट है वो ग्वेंडलन के हस्बैंड है। सर ह्यूगो है उसको माना जाता है कि वो डेनियल के फादर हैं। ओपेरा सिंगर डेनियल की मदर है एंड में रिवील होता है। और जो रेक्स होता है वो ग्वेंडलन से को प्रपोज करता है बट शी रिजेक्ट हिम। इस कहानी की शुरुआत कैसे होती है? डेनियल इज़ अनश्योर अबाउट हिज पेरेंट्स। जो डेनियल है उसको अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं पता कि वो उसके पेरेंट्स कौन हैं। सजेस्टेड हिम दैट सर ह्यूगो इज़ हिज फादर। उसको सजेस्ट किया जाता है कि जो सर ह्यूगो हैं जिसके साथ वो रहता है वही उसके फादर हैं, क्योंकि उसका पालन पोषण उसको पढ़ाया बड़ा किया बाय सर ह्यूगो के द्वारा ही है। वो उसको कहा जाता है कि वो वही उसके फादर हैं। ही वॉज इन लव विद मीरा। जो डेनियल है वो मीरा से प्यार करता है जो कि एक यहूदी होती है। नोवेल में जो डेनियल है वो लोगों की हेल्प करता है, उससे लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है। वो कभी मीरा की हेल्प करता है, कभी ग्वेंडलन की हेल्प करता है, कभी किसी की तो कभी किसी की। जो मीरा होती है उसकी स्टोरी क्या है? उसके फादर हैं जिसको गैम्बलिंग का शौक़ है। वो जुआ खेलते हैं और उसमें अपना सभी धन गवा देते हैं। वो जुए के खेल में लगा देते हैं अपनी सारी दौलत को। और जो मीरा है उसके ऊपर जुआ खेलना चाहते हैं। बट जब मीरा को पता चलता है कि उसके फादर ऐसा कर रहे हैं तो वो सब कुछ छोड़कर लंदन में आ जाती है। और जब वो सुसाइड करने लगती है एक दिन तो उसे डेनियल के दोबारा बचाया जाता है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इस नोवेल के एंड में क्या होता है? जो डेनियल है उसको भी आइडेंटिटी रिवील होती है कि वो भी एक यहूदी है, मीरा भी एक यहूदी है एंड जो डेनियल है वो भी एक यहूदी है। तो दोनों की शादी हो जाती है। द नोवेल इज नेम्ड ऑन डेनियल डिरोडा बट इट कंटेन्स अ बिग पोर्शन ऑफ ग्वेंडलन स्टोरी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया जो डेनियल डिरोडा है उस नोवेल का नेम है वो डेनियल के ऊपर ही पड़ा है जो इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है। बट इस नोवेल में जो बिग पोर्शन है वो ग्वेंडलन की स्टोरी ही है। ग्वेंडलन के बारे में बताया गया है कि वो कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ती है, वो कैसे कैसे चैलेंज को फेस करती है। ग्वेंडलन है जो उसको पहला शौक़ है एक्टिंग का। वो एक्टिंग में अपना कैरियर बनाना चाहती है बट शी फेल्ड इन एक्टिंग। एंड वो आगे एक गवर्नेंस बनकर जॉब करना चाहती है जिसमें भी वो फेल हो जाती है। एंड वो मैरिज कर लेती है सर ग्रैंड कॉर्ट से जो कि पहले से ही शादीशुदा होते हैं, लीडिया से।
एंड उनके 4 चिल्ड्रंस होते हैं। इस तरह से जो ग्वेंडोलिन है वो सर ग्रैंड कोर्ट से अनहैप्पी है अपनी मैरिज में। एक बार क्या होता है, जो ग्रैंड कोर्ट हैं वो ग्वेंडोलिन को फोर्स करते हैं कि तुम मेरे साथ से समुंदर में वोटिंग करने के लिए चलो, और वो चले जाते हैं। वहाँ पर ग्रैंड कोर्ट का जो होते हैं वो ही डाइज ड्रोन्ड, वो मर जाते हैं बाय ड्रोनिंग। तो जो ग्वेंडोलिन है वो फिर से अकेली रह जाती है और ऐसे वो एक बार और दुख में चली जाती है। और आगे क्या होता है, एज द नोवेल प्रोग्रेसेस द रीडर फाइंड्स दैट सर ह्यूगो वाज इन लव विद एन ओपेरा सिंगर। जब नोवेल चलता रहता है तो फाइंड आउट होता है कि जो सर ह्यूगो हैं जिसके साथ डेनियल रहता है, डेनियल की जिम्मेवारी होती है सर ह्यूगो के ऊपर। वो अपने पास्ट में किससे प्यार करते थे, ओपेरा सिंगर से एक प्यार करते थे जिसका नेम था मारिया। वो मारिया तो जो थी ओपेरा सिंगर, वो भी उससे प्यार करती थी। एंड कुछ समय बाद जब सर ह्यूगो की शादी हो जाती है तो मारिया अपने सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सर ह्यूगो को दे देती है कि तुम मेरे इस सन की देखभाल करना, इसकी केयर करना। तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर ह्यूगो को दे देती है और जो सर ह्यूगो हैं उसका कहना मानते हैं, उसकी केयर करते हैं और ऐसे वो चाइल्ड बड़ा हो जाता है। वो चाइल्ड कौन है, वो वही चाइल्ड है डेनियल डिरूडा। वो मारिया कौन थी, ओपेरा सिंगर ही डेनियल की मॉम है, डेनियल की मदर है। एंड वो एंड में पता चलता है कि वो भी एक यहूदी थी एंड उनका एक आपस में सर ह्यूगो का एंड मारिया का रिलेशन था। एंड जो डेनियल है वो मारिया का सन है। तो ऐसे उसको अपनी आइडेंटिटी मिल जाती है। एट द एंड ऑफ द नोवेल डेनियल कम्फर्ट्स द ग्वेंडोलिन। जब नोवेल का एंड होता है, जो डेनियल होता है वो ग्वेंडोलिन को समझाता है कि जब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसे एक बार और सदमा लगता है, तो उसको ठीक करता है कि तुम ऐसे सैड मत रहो। उसको समझाता है कि ऐसे लाइफ में आगे बढ़ो, पीछे नहीं हटना। एंड वो एंड में अपनी भी मैरिज कर लेता विद मीरा से। मीरा एंड जो डेनियल डिरूडा है वो आपस में शादी कर लेते हैं, खुश रहते हैं और इस नोवेल की एंडिंग होती है। ग्वेंडोलिन अपने रास्ते में आगे बढ़ जाती है, डेनियल होता है वो मीरा से शादी करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है। तो जो ऐसे होते हैं इस स्टोरी की एंड नोवेल की एंडिंग होती है। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ like this video and subscribe my channel. Thank you for watching this video.